ये असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान साहब हैं जिनकी कुछ दिन कबल शादी होती है और इन्होंने अपने वलीमे की तकरीब में वीआईपी लोगों की बजाय कूड़ा उठाने वाले, जूते पॉलिश करने वाले और मांगने वाले बच्चों को इनवाइट किया और इनको बेहतरीन तहाइफ भी दिए गए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बाबर अली का सलाम। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उस्मान अशरफ साहब जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं। हर लड़की की और हर लड़के की ये ख्वाहिश होती है कि जो उसकी शादी होती है वो बड़ी ही धूमधाम से हो, लेकिन मोहम्मद उस्मान साहब ने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है पाकिस्तानियों के लिए कि सबका जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा। इन्होंने अपनी जो शादी की तकरीब तो बड़ी सादा की, लेकिन जो वलीमा की जो तकरीब है वो इंतहाई सादा कर दी है। वो इस तरह से की है कि इन्होंने जो अपनी वलीमा की तकरीब है वो जो गली मोहल्ले में कूड़ा उठाने वाले हैं, जूते पॉलिश करने वाले हैं और मांगने वाले बच्चों के साथ सेलिब्रेट की है। ये इनसे जानते हैं कि इनको ये आइडिया कहाँ से आया और कहाँ से इन्होंने मोटिवेशन हासिल की, बच्चों के लिए मेन्यू में क्या क्या था, और इनकी वाइफ आज मौजूद नहीं है, नहीं तो उनके साथ भी हम इंटरव्यू जरूर करते। तो चलिए मोहम्मद उस्मान अशरफ साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि आपने जो अपने वलीमा की तकरीब है उसको ये यतीम और गरीब बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना है। जी, इसमें ऐसा है कि मेरे एक दोस्त हैं मनान लियाकत साहब, तो वो इन बच्चों के लिए जो कि इस सोसाइटी में जिनको बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं किया जाता, उनके लिए उन्होंने एक स्कूल बना रखा है। तो बेसिकली वो उस स्कूल में उन बच्चों की ग्रूमिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उन बच्चों को फर्दर अपने साथ शामिल करने के लिए हमने फिर ये स्टेप लिया कि हम मिल के उन बच्चों को अपनी खुशी के इवेंट्स में भी शामिल करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेन्यू की जो सिलेक्शन है वो किसने की, कि मेन्यू में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? ये मेरी वाइफ की सिलेक्शन थी, प्योरली उनकी ये सिलेक्शन थी। हाँ जी, ठीक हो गया। और आप भी उसमें मुतमिन थे? जी जी बिल्कुल। मतलब आपकी वाइफ यहाँ पर मौजूद नहीं है, अगर वो होते तो उनसे भी हम ज़रूर इंटरव्यू करते, तो वो काइंडली बता दें कहाँ पे हैं। जी, हमारी शादी के 10 दिन बाद क्योंकि उनकी हाउस जॉब शुरू हो गई, और क्योंकि आपको पता है कि हाउस जॉब में ड्यूटी टाइमिंग्स खासी ज़्यादा हैं और एक्सटेंडेड आवर्स हैं, तो इसलिए फिर आज हमारा आपके साथ जो टाइम तय हुआ उसमें फिर उनकी ड्यूटी है, तो इसलिए फिर हम उन्हें इस इंटरव्यू में शामिल नहीं कर सके। अदरवाइज़ शी वांटेड कि वो इस इंटरव्यू का पार्ट हो। ये आइडिया किसका था ये तो आपने मुझे बता ही दिया, लेकिन ज़्यादातर किसने सपोर्ट किया, आपने किया या आपकी वाइफ की तरफ से सपोर्ट थी इसमें? मैंने ये आइडिया फ्लोट किया, अपनी वाइफ से डिस्कस किया, तो शी वाज़ वेरी सपोर्टिव। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें इसी तरीके से करना चाहिए। फैमिली की तरफ से कैसी सपोर्ट रही? आपने ज़ाहिर बात है अपने वालिदैन से डिस्कस किया होगा, अपने बहन भाइयों के साथ डिस्कस किया होगा, कैसा रिस्पॉन्स रहा उनकी तरफ से? नहीं, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था उनका, बल्कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे इस आइडिया के। तो मैंने जैसे उनके साथ ये बात शेयर की तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही बात है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। गुज्जर फैमिली से बिलोंग रखते हैं आप, और गुज्जरों की फैमिली जो होती है वो तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और उनकी शादियां भी बड़ी धूमधाम से होती हैं। तो इतनी जब सादा आपने तकरीब रखी है तो रिश्तेदारों ने आपको कुछ नहीं कहा कि यार ये क्या किया आपने? नहीं, डेफिनेटली इसमें यह है कि लोग नाराज़ ज़रूर होते हैं कि जी आप हमें शामिल आप नहीं कर सके, लेकिन यह मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि शामिल ज़रूर करना चाहिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अगर आपका लोगों के साथ मिलन जुलन है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाना चाहिए, लेकिन आपको साथ साथ इन लोगों को भी बुलाना चाहिए। तो क्योंकि कोविड की सिचुएशन खासी ख़राब थी तो हमें ज़्यादा बेहतर फिर हमने ये महसूस किया कि हमें सिर्फ ये एक छोटा इवेंट इस तरह से करना चाहिए। अच्छा उस्मान भाई, एज ए असिस्टेंट कमिश्नर आप चाहते तो बहुत बड़ी शादी कर सकते थे, धूमधाम से शादी भी कर सकते थे, लेकिन आपने बहुत सादा तकरीब रखी है। तो कभी आपको ये बाद में ये पछतावा तो नहीं हुआ, ख्याल ये तो नहीं आया कि यार ये मैंने कैसे क्यों कर दिया ये? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ख्याल बाद में नहीं आया, क्योंकि देखिए आप जब कोई काम सोच समझ के करते हैं तो वो फिर उसमें आपको शर्मिंदगी या पशेमानी बाद में होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। ये पहला वाकया था कि आपने बच्चों की देखभाल का सोचा, या इससे पहले भी आप इनकी तरफ नज़र दुराते रहते हैं? नहीं, इसमें टू बी फेयर मैं बहुत ज़्यादा मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं जस्ट ये है कि कभी कभार वहाँ विज़िट करके या बच्चों से हल्की फुल्की गपशप लगाना या एक कोई छोटी मोटी उनसे बातें शेयर करना, इससे ज़्यादा मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक हो गया। क्योंकि आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं और आपके साथ जो दोस्त अहबाब होंगे वो भी असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे और इसके अलावा पुलिस में भी होंगे बहुत ज़्यादा लोग। तो आपने जब उनको बताया या उनको किसी थ्रू पता चला तो उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा आपको? नहीं, डेफिनेटली वो आपके बैचमेट्स को या आपके दोस्तों को इस चीज़ का ज़रूर होता है कि एक दूसरे के इवेंट में आप शामिल हों।
तो लेकिन ये है कि मतलब दे ऑल आर ग्रोन अप पीपल और मेच्योर लोग हैं, तो उन्हें बिल्कुल पता था इस चीज़ का कि सिचुएशन ऐसी है। इस तरह मैंने पहले कहा कि कोविड एक एडेड फैक्टर था, तो बिल्कुल उन्होंने इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया कि इस तरह की सिचुएशन में एक छोटा इवेंट ही पॉसिबल था, और वो अगर छोटा इवेंट इस तरीके से कर लिया गया है तो दे वर मोर देन हैप्पी कि उन्हें अगर इनवाइट नहीं भी किया गया तो शायद ज़्यादा डिजर्विंग लोगों को इसमें बुलाया गया, तो दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस आइडिया। ठीक हो गया। वलीमा की तकरीब में जो आपके दोस्त अहबाब शामिल नहीं हो सकते, आपसे ट्रीट्स वगैरह तो मांगते होंगे, उनको कैसे मैनेज करते हैं? उसमें यह है कि फिर टर्न बाय टर्न ही हम जा रहे हैं, 3-3 4-4 करके उन लोगों को मैनेज कर रहे हैं। ज़्यादा खर्चा फिर तो हो जाएगा? नहीं, हम साथ सलामी भी लेते जा रहे हैं, तो अच्छा, पहले सलामी लेते हैं और फिर उनको खाना खिलाते हैं? जी, वो उसकी जो सलामी की फॉर्मेलिटी है वो हम साथ पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। लोग जो हैं वो करोड़ों रुपए एक शादी के ऊपर सर्व कर देते हैं, और आपने इतनी सादा जो तकरीब रखी है, लोगों को क्या पैगाम देते हैं आप? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर अच्छी शादी करें, लेकिन उस शादी जो बहुत अच्छी आप शादी कर रहे हैं उसमें कुछ एलिमेंट ज़रूर ऐसे लोगों के लिए रखें कि जिनको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। तो मैं बिल्कुल धूमधाम से शादियां करने के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसमें अपने बजट में कुछ पोर्शन उन लोगों के लिए भी ज़रूर रखें कि जिनके लिए बहुत कम शायद बजट रखा जाता है।